हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखिए एक नया थाल पोस्ट बना रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो पहले हम नॉट लगाएंगे सिंपल सी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 6 चेन लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो फर्स्ट चेन है, पहली चेन, उससे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हो गया ये स्लिप स्टिच, ठीक है। ये बराबर से इस तरह से सर्कल बन गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे पहले, 1 2 3। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो हमें यहाँ पे टोटल 11 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो पहला ये हो गया है और 10 बनाने हैं, और ये धागा हम साथ में लेंगे इस तरह से, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। ये 11 डबल क्रोचेट हो गए। अब इन्हें थोड़ा इस तरफ सरका लेते हैं तो परफेक्ट राउंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो तीसरी चेन है, 1 2 और ये 3, तीसरी चेन से अब हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है, पहले जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया है परफेक्ट राउंड। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ये कुछ इस तरह से। और 3 चेन लेने के बाद अब हमें बीच में गैप चाहिए 2 चेन की, तो 2 चेन और लेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 हो गए। अब डबल क्रोचेट, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आना चाहिए। फिर से 2 चेन और फिर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, 2 चेन, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, 2 चेन, डबल क्रोचेट, तो बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया है, और अब 2 चेन ले ली है, और अब यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था 1 2 3, थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ये देखिए हो गया स्लिप स्टिच, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए, अब ये सबके बीच में जो गैप है, इसमें ये देखिए यहाँ से हुक को डाला और स्लिप स्टिच, ठीक है। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया। अब 2 डबल क्रोचेट और बनाएंगे इसी में, 1 और ये 2, यानी कि टोटल 3 चाहिए हमें, ठीक है। अब फिर से 2 चेन, बीच में गैप 2 चेन की ही रहेगी। हम जितना बड़ा बनाएंगे उसमें 2 चेन की ही गैप रहेगी, ठीक है। अब फिर से डबल क्रोचेट, आगे वाली जो ये जो गैप है इसमें 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर से 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, फिर से 2 चेन और यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट, 3 2 3, 2 चेन। बस इसी तरह से ये वाला हमें रिपीट करना है। तो देखिए अब 2 चेन ले ली, और अब फिर से जहाँ से शुरू किया था तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे हम।
ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो अब देखिए, अब 3 चेन लेंगे फिर से, 1 2 3, और बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट तो आएगा ही। बस इतना है कि लास्ट वाला जो डबल क्रोचेट है उसमें हमें 2 डबल क्रोचेट लेने हैं, ठीक है। बाकी सब सेम है, सिर्फ लास्ट वाले में 2 डबल क्रोचेट एक साथ लेने हैं, ठीक है। अब ये एक लिया और ये दूसरा भी इसी में, ठीक है, यानी कि टोटल हो गए अभी 4। तो यहाँ पे 3, फिर 4 5 6 7 8, बस इसी तरह से कंटिन्यू करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट वाले में 2 डबल क्रोचेट एक साथ लेने हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, ये 2 चेन की गैप सेम रहेगी हर एक राउंड में, ठीक है। फिर से देखिए, डबल क्रोचेट 1 2 3, और यहाँ पे लास्ट है तो एक और इसी में, ठीक है। और फिर से 2 चेन, और फिर से वापस सेम टू सेम रिपीट करेंगे हम। और जैसे कि मैंने कहा, हर एक राउंड में सेम यही प्रोसेस रहेगा, और बीच में 2 चेन की गैप ही रहेगी, ठीक है। बस इतना होगा कि लास्ट वाला जो डबल क्रोचेट होगा उसमें 2 डबल क्रोचेट एक साथ आएंगे। तो अब यहाँ पे 4 हो गए, तो ऊपर वाले में 5 होंगे, फिर 6। और इसमें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे तो ना करें तो भी चलेगा। फिर मैं इसमें इसी तरह कलर चेंज करूँगी, बीच में क्रीम कलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट तक रेड कलर का बना के, फिर इसके ऊपर मैं क्रीम कलर यूज़ करूँगी 5 राउंड तक, और उसके बाद में फिर से रेड कलर 5 राउंड तक, और फिर वापस से क्रीम कलर 5 राउंड तक। तो इस तरह से यूज़ करूँगी, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी पूरा बना के कि मैंने कैसे किया है। तो चलिए इतना बना दीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा था, 5-5 के राउंड बनेंगे। ये देखिए 5 ये रेड कलर के, फिर 5 मैंने क्रीम कलर लिया है, और फिर से 5 रेड कलर का लिया है। और अब देखिए, ऊपर हमें यहाँ पे 4 क्रीम के लेने हैं। देखियो 1 2 3 4, जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ लास्ट में 2 चेन सॉरी 2 डबल क्रोचेट एक साथ लेने हैं। बाकी सब इसके जैसा एकदम सेम है, ठीक है। और बीच में 2 चेन की ही गैप है। तो इतना 4 तक हो जाने के बाद देखिए 5वां राउंड थोड़ा सा अलग है, तो वो देख लीजिए पहले। तो ये देखिए, पहले सब सेम है, बिल्कुल जैसे ये हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। और एक बात, ये मैंने 20 डबल क्रोचेट लिए हैं। आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं। बड़ा करना चाहते हैं तो और ज्यादा ले सकते हैं, और इससे छोटा रखना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाले राउंड में 21 डबल क्रोचेट है टोटल, ठीक है, 21 डबल क्रोचेट है। तो अब देखिए आगे, ये देखिए, अब ये इन दोनों के बीच में जो गैप है ये वाली, इसे हमें कवर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट लेने हैं। ये देखिए 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब फिर से सेम हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। ये देखिए 21 डबल क्रोचेट होने चाहिए। लास्ट वाले में 2 लेने ही है, ठीक है, इन्हें स्किप नहीं करना है। तो देखिए, बस इसी तरह से यहाँ तक लास्ट वाले तक डबल क्रोचेट बनाने हैं, और लास्ट वाले में 2 लेने हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तब तक इतने डबल क्रोचेट बना दीजिए। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और लास्ट वाला एक चेन है बाकी, इसमें हमें 2 डबल क्रोचेट एक साथ लेने हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले लिए बिल्कुल वैसे ही, यानी कि टोटल 21 डबल क्रोचेट हो जाएंगे इस रो में। और ये जो बीच में गैप है इसमें 2 डबल क्रोचेट, ठीक है, 1 और ये 2 हो गए। अब फिर से सेम टू सेम रिपीट करना है, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोचेट एक साथ, और फिर ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोचेट लेने हैं। तो इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया है, और यहाँ पे फिर से मैं देखिए 2 डबल क्रोचेट ले लिए। अब ये जो पहले जो 3 चेन लिए थे, इसमें हमें तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह, ठीक है। अब इस धागे को हम कट करेंगे, और कट करके इसे यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से, और एक और नॉट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे शुरू करते हैं।
तो आगे इसके ऊपर फिर से रेड कलर को लेंगे हम, एक मिनट, देखिए इसके ऊपर हम फिर से रेड कलर लेंगे। सिंपल सी नॉट लगाएंगे पहले, और अभी देखिए जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे, और ये धागा हम साथ में ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हुआ था इसका, जो पहला डबल क्रोचेट है वो उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से ये धागे को ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ पे चेन 3 लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये धागे हैं ये साथ में ही पकड़ेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो देखिए ये 2 हो गए, और फिर यहाँ पे ये 3 4 और ये 5, ठीक है। ये देखिए 5 डबल क्रोचेट हो गए, और अब यहाँ पे फिर से हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले ली। अब देखिए अब हमें यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट, और देखिए 1 2 3 और फोर्थ चौथी चेन में फिर से हमें डबल क्रोचेट करना है, ठीक है। बीच में हमने 3 चेन छोड़ी है, ठीक है। अब फिर से 5 डबल क्रोचेट, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोचेट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 छोड़ के चौथी चेन में डबल क्रोचेट, और फिर से सेम टू सेम इसी तरह से 5 डबल क्रोचेट आएंगे पहले, 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 चेन, 3 4 और ये 5 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये चौथी चेन में डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। तो अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में जो ये पैटर्न है ये वाला, ठीक है, इसमें जब शुरू किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब में हमने अलग अलग लिया था 5 डबल क्रोचेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर कम पड़ने लगा, यहाँ पे बीच में गैप बराबर नहीं आ रही थी, तो इसलिए जो लास्ट वाला है जो चौथा डबल क्रोचेट उसी में हमने 5वां भी ले लिया एक साथ, ठीक है। 1 2 3 तीनों, इन तीनों में ही सिर्फ ऐसा किया है, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ 5 डबल क्रोचेट हर एक चेन में है, और सिर्फ इसी पैटर्न में लास्ट में 2 एक साथ लिए ताकि ये बीच की गैप बराबर हो सके और सब मतलब परफेक्ट रहे। हाँ, तो बस इतनी सी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए आगे, अब 5 चेन ले ली है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन्स बराबर छूट गए, और फिर यहाँ पे देखिए तीसरी चेन से इसे फिर से स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। तो बस इतना सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं है, और हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, अब पहले हमें स्लिप स्टिच लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच 1 और 2 चेन में स्लिप स्टिच, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए बीच वाला डबल क्रोचेट है, इसके ऊपर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट डबल क्रोचेट लेंगे, ये जो गैप है इसमें, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 डबल क्रोचेट हो गए बराबर। यहाँ पे हमें 9 डबल क्रोचेट ही लेने हैं, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट 1 2 चेन छोड़ के ये जो तीसरी चेन है बीच वाला डबल क्रोचेट, इसके ऊपर सिंगल क्रोचेट, ठीक है। ये हो गया सिंगल क्रोचेट। अब देखिए आगे फिर से सेम टू सेम सभी इसी तरह से करना है।
अब वापस से डबल क्रोचेट लेंगे, ये गैप है इसमें 9 डबल क्रोचेट होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। 9 डबल क्रोचेट्स होने चाहिए बराबर। और फिर देखिए आगे फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट, और बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से देखिए 9 डबल क्रोचेट हो गए हैं। और अब यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके इसे स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ये हो गया है स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखिए सेम इसी तरह से हमें पहले 2 चेन से स्लिप स्टिच लेना है, ये 1 और ये 2, ठीक है। 2 चेन का स्लिप स्टिच ले लिया। अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोचेट चाहिए, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है। 5 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 2 चेन छोड़ देनी है, ठीक है। 5 सिंगल क्रोचेट 2 चेन, और यहाँ पे भी हमने 2 चेन छोड़ी है। अब फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले ली, ठीक है। अब देखिए फिर से 1 2 और ये तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 चेन छोड़ दी, ठीक है। अब फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके फिर से डबल क्रोचेट, और यहाँ पे 1 2 और तीसरी चेन में डाल के सिंगल क्रोचेट लेना है। 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर से सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 चेन छूट गई बराबर से। अब फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए ये हमें कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर से सेम यही राउंड आएगा 9 डबल क्रोचेट का, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो ये बस इतना ही रख सकते हो, और इससे आगे बनाना है तो आगे भी बना सकते हो, बड़ा भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट है राउंड, और इसे भी यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। अब देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी कि 2 चेन स्किप करके आगे वहीं से इसे स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी सेम यही राउंड बनाना है। तो पहले देखिए स्लिप स्टिच आएगा 1 और ये 2 स्लिप स्टिच आ गए। अब फिर से इसे डबल क्रोचेट, और इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ले लेते हैं ताकि ज़्यादा सिकुड़े ना, वरना ये टाइट रहेगा तो पूरा ऐसे रहने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 डबल क्रोचेट लिए हैं, और यहाँ पे लिए हैं 10 डबल क्रोचेट, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर से देखिए ये जो दूसरी बीच में 1 2 और 3, तीसरी चेन में इसे सिंगल क्रोचेट कर देना है, और फिर से डबल क्रोचेट आगे वाली गैप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है।
ये हो गई 10 डबल क्रोचेट और ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा। और फिर से देखिए दो, एक दो चेन छोड़ के ये बीच वाली जो चेन है तीसरी, इसमें हमें इसे सिंगल क्रोचेट कर देना है और फिर से सेम राउंड यही रिपीट करेंगे हम। एक, दो, और बस इसी तरह से 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे और बीच वाली चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे और ये राउंड कंप्लीट कर देंगे। आप चाहे तो इतना रख सकते हैं और मैं इसके आगे थोड़ा और बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इतना कंप्लीट कर दें। अभी देखिए यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट होते ही यहाँ पे वापस से हमें स्लिप स्टिच करना है। तो देखिए ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से आके इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, अब स्लिप स्टिच करने के बाद क्या करना है, आगे वाला राउंड हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। अब 2 बार लपेटना, यानी कि हमें ट्रिपल क्रोचेट चाहिए। ठीक है, 2 बार लपेटा और एक डबल क्रोचेट छोड़ना है और दूसरे डबल क्रोचेट के देखिए पीछे से लेना है। ठीक है, देखिए मैं पीछे से ले रही हूँ, हुक को लिया और यहाँ आगे आके फिर से इसको इस तरह से पीछे ले लिया और ये धागा निकाला। यहाँ से धागे को थोड़ा सा खींचेंगे, जस्ट एक और बार देख लीजिए। अब एक डबल क्रोचेट छोड़ा है और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट को देखिए इस तरह से हुक को निकाल के पीछे लिया, ये धागा निकाला, इस तरह से खींचा। ठीक है, अब देखिए 2 को करना है, ये 2 धागे, फिर से ये 2 धागे और अब वापस से 2 धागे। ठीक है, 2 हो गए। अब चेन 1, 2 बार लपेटना है धागे को और फिर इसके आगे वाला जो है डबल क्रोचेट उसमें भी इस तरफ पीछे से हुक को डालना है। पीछे से डाल के आगे से फिर से इस तरह से हुक को ले लिया और यहाँ पे फिर देखिए एकदम ध्यान से कीजिएगा, ऊन बीच बीच में अटक जाती है हुक में। तो देखिए आप फिर से इस तरह से लिया पीछे से और ये देखिए अभी 2 के राउंड ले रहे हैं, 1, 2 और ये 3। वापस से चेन 1, एक मिनट, और 2 बार लपेटा और फिर इसी तरह से धागा देखिए हुक को पीछे से लिया। अब आगे फिर से इस तरह से 2, 3, चेन 1, फिर से 2 बार और ये देखिए पीछे से लिया हुक को, चेन 1, ट्रिपल क्रोचेट, ये पीछे से ही लेना है हुक को। ठीक है, ये पूरा राउंड इसी तरह से होगा। चेन 1, चेन 1, ट्रिपल क्रोचेट और लास्ट में एक डबल क्रोचेट हमें छोड़ देना है। ठीक है, चेन 1, 2 बार लपेट के फिर से ट्रिपल क्रोचेट, 2 और ये 3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा और पीछे से ये बैक लूप से करने से ये देखिए ये आगे वाला पार्ट ये कुछ इस तरह से उभर के आएगा तो थालपोस और भी अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेनी है। यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोचेट मैंने छोड़ दिया है और जहां से हमने सिंगल क्रोचेट किया था पहले उसमें डाल के देखिए स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, ये देखिए स्लिप स्टिच हो गया। फिर से 2 चेन, 1, 2 और फिर से ट्रिपल क्रोचेट लेंगे, एक डबल क्रोचेट छोड़ देंगे, उसके आगे वाले डबल क्रोचेट को पीछे से इस तरह से लेंगे बैक लूप से। ठीक है, और 2 करके धागों को निकाल देंगे। फिर से चेन 1, 2 बार लपेटा धागे को और फिर इसी तरह से करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। चेन 1 और यहाँ से फिर से इसी तरह से चेन 1, पीछे से लिया हुक को, चेन 1, चेन 1, ट्रिपल क्रोचेट, चेन 1, लास्ट में एक डबल क्रोचेट हमें छोड़ देना है और बाकी सारे के सारे इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। इसके आगे फिर मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो इतना बना के रेडी कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे हम। ठीक है, ये देखिए 2 चेन यहाँ पे और यहीं पे इसे स्लिप स्टिच कर देना है और यहाँ पे अब ये धागा हम कट कर देंगे और फिर से क्रीम कलर का यूज करेंगे।
धागे को स्लिप स्टिच कर देना है। ओके, अब देखिए क्रीम कलर लेंगे हम। ये देखिए, अब क्रीम कलर का एक नॉट बनाएंगे पहले। तो देखिए अभी हम वापस से क्रीम कलर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे पहला डबल क्रोचेट है, मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ से स्लिप स्टिच लेना है। तो यहाँ पे टोटल 4 स्लिप स्टिच होने चाहिए। एक हो गया, ये 2, 3 और ये 4 स्लिप स्टिच। ठीक है, अब देखिए 4 स्लिप स्टिच हो जाने के बाद आगे वाली जो चेन है उसमें हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। ओके, अब यहाँ पे 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से यहाँ जहाँ से हमने सिंगल क्रोचेट लिया था वहीं से इसे यहाँ से देखिए धागा लिया और ये स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब वापस आगे वाली चेन है, इसमें इस तरह से सिंगल क्रोचेट और यहाँ पे लेने हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन। ठीक है, 7 चेन लेके फिर से जहाँ सिंगल क्रोचेट किया था वहीं से हुक को डाल के फिर से इसको स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया स्लिप स्टिच। ओके, अब फिर से इसी गैप में एक और सिंगल क्रोचेट और 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर इसी गैप में इस तरह वापस सिंगल क्रोचेट को देखिए, सिंगल क्रोचेट में हुक लिया और ये सॉरी इस तरह से निकाल के फिर से इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पे 4 चेन है तो चारों में स्लिप स्टिच करना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए एक बार देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब आगे बस इसी तरह से बनाना है। तो देख लीजिए एक और बार। अब यहाँ पे बीच में जो भी चेन्स है उन सब में इसी तरह से स्लिप स्टिच आएगा। ये जो बीच वाली इनको ज्वाइन करती है उस पे अब इसको छोड़ के आगे 4 और लेनी है, 1 2 3 और ये 4 ले ले स्लिप स्टिच। अब फिर से इसी तरह से आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोचेट आएगा पहले और 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके फिर से इसी हुक में देखिए ये जो सिंगल क्रोचेट लिया था उसमें डाला हुक को और यहाँ से निकाला हुक और अब फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच। ओके, अब आगे वाली चेन में एक और सिंगल क्रोचेट और यहाँ पे आएंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन ले ली। अब फिर से जहाँ सिंगल क्रोचेट किया था वहीं से इसको डालना है हुक को और यहाँ से निकाल के फिर से स्लिप स्टिच। ओके, अब इसी चेन में एक और सिंगल क्रोचेट आएगा और 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके फिर से यहाँ सिंगल क्रोचेट में हुक डाला, धागा लिया और फिर इसमें से स्लिप स्टिच। अब बस स्लिप स्टिच वापस कंटिन्यू करना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ये बीच वाला जॉइन है उसमें भी 1 और फिर से 4, 1 2 3 और ये 4। बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये थालपोस कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे हमारा थालपोस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आप चाहे तो एक एक मोती लगाएंगे तो और भी अच्छा दिखने लगेगा। और इसके लिए मैं फ्लावर भी बनाने वाली हूँ, तो अगर आपको फ्लावर बनाना है तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्लावर के बिना थालपोस अधूरा अधूरा सा लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो फ्लावर जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। ये कंप्लीट करके इसकी पिक में डाल देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।